अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन पे क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं, घर में मुर्गबानी कैसे करें। दोस्तों, बहुत ही आसान और सिंपल सा काम है। घर में हमारी माएँ बहनें, जो वो औरतें जो घर में रहती हैं, वो पार्ट टाइम ये काम जॉइन कर सकती हैं। और उसके अलावा जो हमारे दोस्त स्टूडेंट हैं, वो लोग, या जो फिर जॉब पेशा लोग हैं, वो लोग भी इस काम को बआसानी घर में कर सकते हैं। थोड़ी सी जगह मुख्तस कर लें, उसमें आप नेट का जो है वो एक पिंजरा सा बना लें, जिसे जो है ना वो मास्टर केज कहते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, उसको चारों अतराफ से और ऊपर से जाली लगा लेते हैं तो आपको ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। और अगर छत उसका डाल लेते हैं और वो साए वाली जगह बना लेते हैं और साइडों पे आप थोड़ी सी जाली लगा लेते हैं ताकि हवा के लिए, तो आपके चूज़े बिल्कुल बाहिफाजत रह सकते हैं जानवरों से और मूज़ी जानवरों से। दोस्तों, ये तो होगी मुख्तसर सी बात कि हम घर में कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल आसान है, मैं इसको आपको बना हुआ सेटअप पूरा दिखाऊंगा। मेरा सेटअप ये एक तजर्बाती तौर पे मैंने ये काम किया था और इस पे मज़ीद इंशाल्लाह आगे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन पर क्लिक कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा है कि ये एक इनक्यूबेटर है, बिल्कुल सादा सा बनाया था। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके अलावा दोस्तों, मैं बताऊंगा कि ये जो अब मेरा इनक्यूबेटर है, ये वर्किंग हालत में है, काम कर रहा है। इसमें तकरीबन 24 अंडों की गुंजाइश थी, जबकि कुछ अंडों की जगह खाली। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले इनक्यूबेटर बाज़ार से बने बनाए मिल जाते हैं। अगर आप बाज़ार से ख़रीद नहीं सकते तो मेरी इस पिक्चर को देख सकते हैं। मेरी जो पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसे आप देख सकते हैं। और मज़ीद कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करें, तो मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँगा अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, इनक्यूबेटर में जब आप अंडे रखने से पहले आपने सबसे पहले फर्टाइल एग्स लेने हैं। फर्टाइल एग से मुराद वो अंडे जो आपने मुर्गा और मुर्गी दोनों के मिलाप से जो अंडे हासिल होते हैं, वो हमें अंडे चाहिए। उसके अलावा जो खाली मुर्गियां अंडे देती हैं उसमें से बच्चा नहीं निकलेगा, वो आपके अंडे ख़राब निकलेंगे। जब आप फर्टाइल एग्स जो है वो ले लेंगे दोस्तों, तो आपने अपने इनक्यूबेटर को रेडी करना है और उसमें अंडों के ऊपर एक साइड पे डेट लिखनी है और एक साइड पे आपने ज़ीरो लगा देनी है अगर आपका मैनुअल इनक्यूबेटर है। अगर आपका ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है तो फिर तो खाली आपने डेट लिखनी है और ट्रे में अंडे लगा के और आपने जो है वो इनक्यूबेटर के अंदर लगा देने हैं। तो 18 दिन तक आपने अंडों को हर 8 घंटे के बाद जो टाइमिंग है वो आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है तो उसमें कम से कम टाइम जो है वो 1 घंटे के बाद जो है वो आप एग टर्निंग पे सेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके अंडे जो है वो 45 डिग्री पे मूव हो जाएंगे। ट्रे जो है वो इस तरह टेढ़ी हो जाएंगी और इसी तरह फिर 1 घंटे के बाद दोबारा जो है वो स्टे करने के बाद दूसरी साइड पे लेफ़्ट राइट होते रहेंगे, 45 डिग्री पे चेंज हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने इनक्यूबेटर से चूज़े निकलवा सकते हैं अपने घर के अंदर। बिल्कुल। हाँ, दूसरी बात कि आपकी इनक्यूबेटर के लिए 24 घंटे जो है वो आपको पावर मुहैया करनी पड़ेगी। अगर आपकी पावर का मसला है आपके यहाँ, तो
सोलर सिस्टम या फिर कोई ऐसा अल्टरनेट जो है वो अपने सोर्स निकालनी है, जिससे आपकी जो इनक्यूबेटर की पावर है वो कट ऑफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे 24 घंटे बिजली चाहिए। जब ये ऑन होगा या ट्रिप करेगा तो ये अपनी ख़ुद ब खुदकार तरीके से ट्रिप करेगा और ख़ुदकार तरीके से इसको हीट रखने के लिए दोबारा ऑन होने के लिए पावर चाहिए। तो उस सूरत में आपके पास पावर 24 घंटे होनी चाहिए। मेरे पास चूँकि सोलर बैटरी और सोलर की एक प्लेट लगी थी, और फिर मैंने 1000 वाट का जो इन्वर्टर है वो चाइना का, वो मैंने इस्तेमाल किया था, लेकिन चाइना के इन्वर्टर की खातिर खा रिज़ल्ट नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर आप यूपीएस से काम चलाएं। तो दोस्तों, मैंने जो अपने इनक्यूबेटर में हर 8 घंटे के बाद एग्स टर्न करता था और उसमें पानी चेंज करता था। पहले रात 10 बजे की टाइमिंग थी कि मैं रात 10 बजे उनको जो है वो चेंज करके फिर मैं सुबह सवेरे 6 बजे उनको चेंज करता था, फिर दिन को 2 बजे चेंज करता था, फिर इसी तरह शाम को 10 बजे, फिर इसी तरह दूसरे दिन भी 6 बजे। तो 18 दिन तक आपने अंडों को इसी तरह रोटेट करते रहना है। 18 दिन के बाद आपने अंडों को रोल करना या टर्न करना छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों, जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे और आपके अंडों से बच्चे निकलने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद मरहला आता है ब्रूडर का। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक बड़ा केज बनाया था ताकि मुझे फ्यूचर में इनको अंदर रखने में दुश्वारी ना हो। वो एडवांस में मैंने बना लिया था, और उसके अंदर क्योंकि पहले जो 3 अंडे थे वो हैच हुए, और उसमें से 3 जो आपको चूज़े नज़र आ रहे हैं, ये ऑलरेडी इनको मैंने ब्रूडर के अंदर शिफ्ट कर दिया है, और बाकी का प्रोसेस जारी है। वो भी आस्ता आस्ता जब निकलेंगे तो फिर हम इसी तरह ब्रूडर के अंदर शिफ्ट करते जाएंगे। जब वो तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर जब वो खुश्क हो जाएंगे तो फिर हम उसको उठा के ब्रूडर के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ब्रूडर के अंदर का जो टेम्परेचर है दोस्तों, वो टेम्परेचर आपने 35 से तकरीबन 34-35 आपने रखना है पहले 2-3 दिन। उसके बाद जूं चूज़े बड़े होते जाएंगे, आपने हर 2-3 दिन के बाद टेम्परेचर को कम करते जाना है, जब तक कि आपके 21वें दिन कंप्लीट जो है वो चूज़े अंडों से निकल आएंगे, और वो आपने ब्रूडर में शिफ्ट कर देने हैं। 10 से 15 दिन आपने ब्रूडर में उनको मसनूई हीट में रखना है, और उसके बाद जब आप ब्रूडर से 10-15 दिनों के बाद आस्ता आस्ता टेम्परेचर आपने 30 डिग्री पर ले आना है। हर 2-3 दिन के बाद आपने 1-2 डिग्री कम करना है, वो मैंने दिखा दिया। उसके अलावा जब चूज़े मेरे 15-20 दिन के बाद बड़े हो गए तो फिर मैंने वो काटन और लाइट वगैरह बंद कर दी। फिर उनको मैंने नेचुरल धूप में रखना शुरू कर दिया, ताकि उनको जो कुदरती धूप है वो भी उनको मिले, और उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो, उनके पर वगैरह अच्छे हो जाएं। तो धूप दोस्तों इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कोई भी बर्ड्स है, कोई भी परिंदा है। तो उसके बाद जब ये बड़े हो गए तो फिर मैंने इनको एक बड़े से केज में छोड़ दिया है। तो दोस्तों, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये 10 फीट बाई 10 फीट जो है वो जगह है। इस पे छत पे मेरी जो ऑलरेडी दीवारें बनी हुई थी, और उससे ऊपर जो तकरीबन मैंने जो इसकी हाइट है वो तकरीबन 8 से 9 फीट है। तो 8 से 9 फीट तक जो है वो मैंने हाइट रख के, जो बाकी का जगह बचती थी उस पर मैंने चिकन वायर जो है, ये जो चिकन के लिए या मुर्गों के लिए जो जाली होती है वो मैंने इस्तेमाल करके, बारीक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ी ज़्यादा बड़ी सुराखों वाली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने जाली लगा के 10 फीट बाई 10 फीट की जो जगह थी उसको मैंने कवर कर दिया है, और एक बड़ा दरवाज़ा लगा दिया है,
और उसके अंदर एक जो है वो उनके रहने के लिए एक छोटा सा कमरा बना दिया है, ताकि वो सर्दी से बचने के लिए वो अंदर चले जाएं, और गर्मी हो तो फिर वो बाहर ही अपना गुजारा कर सकते हैं। तो ये चिकन जो है, अब ये चिकन जो है अब फ्री घूमते रहते हैं, इसी के अंदर रहते हैं। इनको मैं बाहर नहीं निकालता। पहले शुरू में मैंने इनको बाहर घुमाया है थोड़ा सा, जब ये बड़े हो गए हैं फिर ये कंट्रोल में नहीं आते थे, इसलिए इनको फिर मैंने इसके अंदर ही रख दिया, और ये बिल्कुल जो है ना आज़ादाना घूमते रहते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, ऊपर जाएं नीचे जाएं, जहाँ कहीं भी जाएं। जो इनकी जो 10 फीट की 10 फीट बाई 10 फीट की जगह है, ये टोटल अभी जो है मेरे पास 15 पीस हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी हेल्थी हैं, और आपको जैसे नज़र आ रहा होगा इनके लिए पालक घास ये वो चीज़ें वो भी मैं इनको डालता रहता हूँ, ताकि इनकी जो नशोनुमा है वो अच्छी हो। इनको हर तरह की खुराक, हर तरह की फीड, या जो कमी रह जाए वो जो है वो आप चारे की शक्ल में आप इनको दे सकते हैं। चारा इनको दिया करें ताकि इनकी जो है वो ग्रोथ अच्छी हो। इसमें कैल्शियम वगैरह होती है, अंडों के लिए बहुत अच्छी है ये पालक। तो अब क्योंकि मेरी जो मुर्गियां हैं माशाल्लाह वो अंडों पे आने वाली हैं, तो इसलिए मैंने फिर जो है पालक और सब्ज़ चारा ये सारी चीज़ें मैं इनको डालता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।